एक छोटी लड़की अपने गुड़िया के साथ समुद्र तट पर खेल रही थी। तभी उसकी गुड़िया अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगी। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। लड़की पलटकर देखती है तो एक काला अनजान साया उसकी ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। डर के मारे उसकी जान सूख गई। वह लगातार पीछे हटने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका पैर अचानक रेत के अंदर धंस गया। वह चीख उठी, मगर सौभाग्य से राक्षस ने सिर्फ उसकी एक जूती खींची और गायब हो गया। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन राक्षस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह रेत के नीचे सरकता हुआ घूमने लगा और फिर उसने लड़की की बड़ी बहन को निशाना बनाया। बहन की नजर जैसे ही हिली, उसने तेजी से छलांग लगाई और पास की चट्टान पर चढ़ गई, जिससे वह बाल-बाल बच गई। राक्षस लगातार शिकार में नाकाम होने से गुस्से में तिलमिला गया और अब वह और भी तेज रफ्तार से छोटी लड़की की ओर झपटा। लड़की ने समझदारी दिखाई। वह फौरन पत्थर की दीवार पर चढ़ गई, जबकि उसके साथ खड़ा लड़का फुर्ती से एक तरफ हट गया। लेकिन राक्षस अब भी नहीं रुका। उसने रेत पर पड़े एक स्कूल बैग को पकड़ लिया और उसे खींचकर जमीन के नीचे खींच लिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बैग में रखी चीजें चारों तरफ उड़ गईं। तभी लड़के ने गौर किया कि राक्षस के शरीर पर एक चार्जिंग केबल उलझी हुई थी। उसने तुरंत चार्जर को पकड़ लिया और उसकी साथ ही काली बालों वाली लड़की ब्लैक में भी मदद के लिए दौड़ पड़ी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सिर्फ 2 मिनट में ही राक्षस की एक टांग बाहर निकल आई। दोनों ने एक साथ जोर लगाया और आखिरकार राक्षस को रेत से खींचकर बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि सोने का बना हुआ बंदर था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बंदर इंसानों की तरह बोल भी सकता था। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलकर कई गुना बड़ा हो जाता था। लड़के लड़कियों ने राहत की सांस ली और बंदर को ध्यान से देखा। अब सबको समझ आया कि यह तो एक शरारती बंदर था जो बस सबको डराकर मजाक करना चाहता था। सब हंस पड़े और उन्होंने उस नटखट सोने के बंदर को प्यार से वापस जंगल में छोड़ दिया। अंत में सबने मुस्कुराते हुए कहा, यह बंदर सच में बहुत नटखट था।